ये कहानी है एक शहजादे की जिसने ताज, तख्त और सोने की सल्तनत को ठुकराकर एक गरीब मगर सच्ची लड़की से इश्क कर लिया और दुनिया को बता दिया कि मोहब्बत तख्त की मोहताज नहीं होती। ये वो दास्तान है जो वक्त के सफ़हात पर सुनहरी अल्फाज से लिखी गई और सदियों तक दिलों में गूंजती रही। ये सिर्फ एक इश्क की कहानी नहीं बल्कि कुर्बानी, वक़ार और सच्चाई की ऐसी मिसाल है जो वक्त को भी रखने पर मजबूर कर दे। ये कहानी बताती है कि जहां दुनिया ज़ाहिरी शान और शौकत को अजमत समझती है, वहां एक शहजादा दिल के खुलूस को अपना ताज बना लेता है। शहजादा ज़रमल अपनी सल्तनत का सबसे बहादुर, खूबसूरत और तालीम याफ्ता वली अहद था। उसकी आंखों में वो वक़ार था जिससे ज़माना झुकता और लहजे में वो नरमी थी जो दिलों को छू जाती। उसकी एक झलक देखने के लिए महल के दर व दीवार पर तस्वीरें आवीज़ा की जाती थीं और लड़कियां ख्वाब देखती थीं कि शायद किस्मत कभी ज़रमल की तरफ भी देखे। बादशाह ने उसके लिए एक पड़ोसी सल्तनत की शहजादी मुंतखब कर ली थी, नहायत हुसैन, ज़हीन और रत्बेदार। मगर ज़रमल के दिल में वो ख्वाब उभर रहा था जो महलों में नहीं, ज़मीन की खाक में पैदा होता है। ये कहानी तब पलटा खाती है जब एक दिन ज़रमल अपनी सिपाह के हमराह शिकार पर निकला। घोड़ों की टापें, तलवारों की चमक और नौकर चाकरों की कितारें उसके साथ थीं। रास्ते में एक वीरान सुनसान गांव आया जहां खामोशी में भी कहानी थी। वहीं दूर से उसे एक नाजुक सी आवाज सुनाई दी। एक लड़की बच्चों को कहानियां सुना रही थी, मगर वो आवाज कोई आम आवाज न थी। वो लफ्जों में खुशबू थी, सांसों में रोशनी थी और लहजे में मोहब्बत का खालिस रंग। ये वो लम्हा था जिसने ज़रमल के दिल में हलचल मचा दी, जैसे किसी ने खामोशी से उसके सीने में सोई हुई ख्वाहिशों को जगा दिया हो। आवाज में ऐसा सुकून, ऐसी गहराई और ऐसा खुलूस था कि वो बेअख्तियार घोड़े से उतर आया। वो शिकार की तलाश में आया था, मगर तकदीर उसे जिंदगी की सबसे खूबसूरत हकीकत दिखाने जा रही थी। ज़रमल ने गांव के चौराहे पर एक लड़की को देखा। उसके लिबास में सादगी थी, पांव नंगे थे, मगर उसके वजूद में एक शाही वक़ार था। उसकी आंखों में अज़्म की वो चमक थी जो ज़रमल ने कभी महल के आईनों में भी न देखी थी। उस लड़की का नाम था अनाया। वो यतीम थी, झोंपड़ी में रहती थी और गांव के बच्चों को बगैर किसी इजरत के पढ़ाती थी। उसका ख्वाब ये नहीं था कि वो खुद रोशनी में जाए, बल्कि ये था कि हर बच्चा इल्म की रोशनी से चमके। वो कहती थी, मेरी झोंपड़ी में दिया बुझ जाए तो भी कोई बात नहीं अगर किसी और के घर में चिराग जल जाए। ज़रमल ने कभी ऐसी खुददारी, ऐसा वक़ार और ऐसी इज्जत नफ्स किसी शहजादी में नहीं देखी थी। महल में सोने की दीवारें थीं, मगर यहाँ उसने एक लड़की के अल्फाज में सच्चाई की रोशनी देखी। वो उसकी बातों में खो गया, जैसे बरसों से किसी ऐसी आवाज की तलाश में था जो न सिर्फ सुने बल्कि समझ भी सके। तुम्हें क्या मिलता है ये सब करने से? ज़रमल ने धीरे से पूछा, जैसे सवाल ना हो बल्कि दिल की हैरानी हो। उनाया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब कोई बच्चा अपना पहला लफ्ज पढ़ लेता है तो लगता है जैसे मैंने सल्तनत फतह कर ली हो। ये जवाब तीर की तरह ज़रमल के दिल में लगा। वो लम्हा वहीं ठहर गया जैसे वक्त ने सांस लेना छोड़ दिया हो। वो सोचने लगा, जिस लड़की के ख्वाब तख्त से बड़े हों उसे मलका क्यों नहीं बनाया जा सकता। ज़रमल वापस महल तो आ गया, मगर उसके ख्यालात गांव में ही रह गए। उसकी नींदें इनाया की मुस्कुराहट में कैद हो चुकी थीं। बादशाह ने मलका के इंतखाब की तारीख मुकर्रर कर दी थी और सारा दरबार खुशियों में मसरूफ था, मगर ज़रमल के दिल में जश्न की घंटियां नहीं बज रही थीं। वहां सिर्फ एक नाम था, अनाया। ज़रमल ने पहली बार दरबारी साजिशों, रवायात और रस्मों से हटकर दिल की आवाज सुनी। वो खुद से कहने लगा, अगर मैं दिल की नहीं सुनूंगा तो फिर शहजादा क्यों हूं? ज़रमल ने बादशाह से कहा, मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूं जो दिल से बादशाहनी करती है, जिसकी झोंपड़ी मेरे महल से ज्यादा रोशन है। दरबार में जैसे वक्त रख गया हो, आंखें फैल गईं, जबानें थम गईं और हवा खामोश हो गई। शहजादे ने पूरे हौसले से कहा, मैं तख्त छोड़ सकता हूं, मगर उस मोहब्बत को नहीं जो इज्जत देती है, वफा सिखाती है और ख्वाबों को जीने की हिम्मत देती है। बादशाह ने गुस्से से कहा, अगर तुम ये कदम उठाओगे तो तुम्हारा नाम शाही कुतब से मिटा दिया जाएगा। ज़रमल ने सिर झुकाकर कहा, मेरे लिए वो नाम काफी है जो अनाया की मुस्कुराहट में छिपा है। अनिया को ज़रमल की मोहब्बत का यकीन तो था, मगर दरबार की दुश्मनी का अंदाजा नहीं था। जब दरबारियों को मालूम हुआ कि शहजादा एक गरीब लड़की से शादी करना चाहता है
तो उनके गुरूर में जलजला आ गया। उन्होंने साजिशों के जाल बिछा दिए और अनाया पर झूठे इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। कोई कहता ये लड़की शहजादे को जादू के जरिए काबू में ले रही है, कोई कहता उसकी सादगी एक चाल है, ये ताज की तलबगार है। मगर अनाया चुप रही। उसने न सफाइयां दें न एहतिजाज किया। वो जानती थी कि सच को शूर की जरूरत नहीं होती, वो वक्त पर खुद बोलता है। बादशाह ने जरमल को आखिरी बार है दरबार में तलब किया। लहजे में बादशाहत की गर्ज और बाप का दर्द था। तू सल्तनत का वारिस है, उनाया के लिए तू एक मिसाल तो बन जाएगा, मगर सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। जरमल ने खामोशी से ताज उतारा और दरबार के दरमियान जमीन पर रख दिया। उसकी आवाज में अज़्म था और निगाहों में वफा का वादा। मेरी सल्तनत उस दिल में है जिसमें झूठ, साजिश और गुरूर नहीं। अगर ये सल्तनत का मुतालबा है तो मैं इनकार करता हूँ। ये पहली बार नहीं था कि किसी शहजादे ने तख्त से दस्तबरदारी अख्तियार की हो, मगर ये वो लम्हा था जब तारीख ने कलम रोक लिया और हैरत से उस शहजादे को देखने लगी जो इज्जत को मोहब्बत से तोलने आया था। जरमल अनाया को लेकर शहर से दौर एक सादा सी झोंपड़ी में रहने लगा। न खादिम, न खुदामात, न सोने की चादरें, न चांदी के बर्तन, मगर हर सुबह उनके दरवाजे पर सूरज की रोशनी मुस्कुरा कर आती थी। जरमल ने दौलत, हैसियत और महल की जिंदगी छोड़ दी, मगर उसके चेहरे पर जो सुकून था वो सल्तनतों में भी न था। अनाया ने रातों को सिलाई करके रिस्क कमाया, जरमल ने बच्चों को पढ़ाया। वो अब एक ऐसे सफर पर थे जिसमें न ताज था न तख्त, सिर्फ खुलूस, सच्चाई, सब्र और एक दूसरे का साथ था। लेकिन असल इम्तिहान अभी बाकी था। कुछ माह बीत गए। जरमल और अनाया एक सादा मगर मोहब्बत से भरपूर जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी झोंपड़ी में गुर्बत तो थी, मगर एहसास कमतरी नहीं। बाहर दरख्तों पर परिंदे चहचहाते, अंदर दिल दुआएं पढ़ते। जरमल के लिए यही सादगी सबसे बड़ी सल्तनत थी। मगर महल में हालात बदलने लगे। बादशाह दिन बह दिन कमजोर होते जा रहे थे। उनकी आवाज पहले जैसी गूंजदार न रही, निगाहों से वकार छनने लगा। दरबार में फैसले टलने लगे, राया में बेचैनी बढ़ने लगी, वजीरों में इख्तिलाफात अभरने लगे और सल्तनत के मुख्तलिफ हिस्से बगावत की सरहद पर आ गए। राया को अब जरमल याद आने लगा, वो शहजादा जो इंसाफ के लिए जाना जाता था, जिसके फैसलों में नरमी भी थी और ताकत भी। लोगों ने कहना शुरू किया, वो लौट आए, वही तो था जो दिल से हुकूमत करता था। बादशाह ने जरमल को महल बुलाया। उनकी आंखों में नमी थी, मगर लहजा अब भी हकमरां का था। बेटा, सल्तनत कमजोर हो रही है, राया तुम्हें वापस देखना चाहती है। दरबार भी यही चाहता है कि तू ताज वापस ले, मगर एक शर्त है। जरमल खामोशी से सुन रहा था। बादशाह ने धीरे से कहा, अगर तुम अनाया को छोड़ दो तो हम तुम्हें दोबारा वली अहद मुकर्रर करेंगे। ये जुमला सुनकर जरमल के चेहरे पर जैसे वक्त रख गया हो, लेकिन उसने कुछ ना कहा। सिर्फ अनाया की आंखें याद आएं जो सच्चाई से चमकती थीं, बगैर किसी लालच के। उसी रात अनाया को अकीले महल में बुलाया गया। वो सिंह मरमर के फर्श पर नंगे पांव चलती हुई उस दरबार में पहुंची जहां कल उसे झूठे इल्जामात का निशाना बनाया गया था। वजीरों ने उसे कहा, अगर तुम खुद से दूर हो जाओ तो जरमल को सल्तनत वापस मिल जाएगी, राया बच जाएगी, मुल्क फिर से संभल जाएगा। हम तुम्हें इज्जत देंगे, तुम्हारे नाम हमेशा याद रखेंगे, पर मदरसे बनवाएंगे, बस तुम चुपचाप चली जाओ। अनाया ने नजरें झुकाईं और एक सवाल पूछा, अगर मैं चली गई तो क्या जरमल खुश रहेगा? दरबार में खामोशी छा गई, कोई जवाब न दे सका। अनाया ने नरमी से मुस्कुराकर कहा, जिस तख्त पर खुशी ना हो वो ताज नहीं, बोझ होता है। अगले दिन जरमल दरबार में आया। उसके लिबास पर कोई शाही निशान न था, मगर वकार ऐसा कि सब आंखें झुक गईं। उसने बादशाह की तरफ देखा और कहा, अगर सलानत अनाया की कुर्बानी मांगती है तो मैं उस सल्तनत का वारिस बनने से इनकार करता हूँ। मैं तख्त को जोते की नोक पर रखता हूँ अगर उसकी कीमत मेरी मोहब्बत है। मोहब्बत वो सौदा नहीं जो महलों में बकता हो, ये वो चराग है जो झोंपड़ियों में है, जलता है और सदियों तक रोशनी देता है। जरमल महल से निकल गया, मगर दरबारी बेचैन हो गए। राया सड़कों पर निकल आई, नारे लगने लगे, हमें वो बादशाह चाहिए जो झोंपड़ी से उठा था, हमें वो हुक्मरान चाहिए जिसकी सल्तनत वफा थी। बादशाह ने ये मंजर महल की खिड़की से देखा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने वो ऐलान किया जिसने तारीख का रुख बदल दिया, आज से जरमल
सल्तनत का हकमरान होगा और अनाया इस सल्तनत की मुल्का। हम उस मोहब्बत को तख्त पर बैठाएंगे जो वफा की मिट्टी से बनी है। हम उस सच को राज देंगे जिसने कुर्बानी का इंतखाब किया। चंद दिन बाद झोंपड़ी के सामने सूरज की पहली किरण में जरमल और अनाया की शादी हुई। न ताउस थे, न ताशे, न सोने के हार, न चांदी की जंजीरें, बस दरख्तों की सरगोशियां, हुआ की दुआएं और दिलों की गवाही। अनाया के हाथ में मेहंदी नहीं, मगर उसकी आंखों में पूरी सल्तनत का अक्स था। जरमल और अनाया ने न सिर्फ एक नई जिंदगी शुरू की, बल्कि एक नई सोच को जन्म दिया। उनकी कहानी नस्लों तक सुनाई जाती रही। बच्चे ख्वाबों में जरमल बनते और बेटियां दुआ करती कि उनका मकदर अनाया जैसा हो। क्या आप भी किसी ऐसी मोहब्बत को जानते हैं जिसने रस्मों से बगावत की हो? मोहब्बत तख्त की नहीं, दिल की हाकिम होती है।